9/11 ये शब्द कान पर पड़ते ही दुनिया चौंक जाती है। एक खौफ का मंजर दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन पूरे विश्व को आज मैं कहना चाहता हूं, एक और भी 9/11 थी। इतिहास के झरोखे में 11 सितंबर का एक और स्वर्णिम पृष्ठ है। 118 साल पहले उसी अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान का एक नौजवान सन्यासी अपने 2 शब्दों के माध्यम से पूरे विश्व को अपना बना दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस देश की संस्कृति की वो ताकत थी जिसने 11 सितंबर को 118 साल पहले पूरे विश्व को जोड़ दिया। और एक विकृत मानसिकता जिसने 11 सितंबर को 10 साल पहले मानवता को कुचलने का प्रयास किया था। पहले भी 11 सितंबर थी, वो भी 11 सितंबर थी। पहले भी अमेरिका देश था, दूसरी बार भी अमेरिका था। लेकिन पहली बार भारत का चिंतन था जो विश्व को जोड़ रहा था, जिसमें मानवता की महक थी। और दूसरा वो था जिसमें मानवता को खत्म करने के इरादे थे। और इसलिए 118 साल पुरानी उस घटना की जो ताकत थी, भारत के एक संत ने जो दिग्विजय किया, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति के परिचय से पूरे विश्व को कंकर कर लिया था। उसी दिवस को स्मरण करते हुए भारत का युवा धन फिर से एक बार विश्व को कंकर करे, इस सपने का बीजारोपण आज इस धरती पर हो रहा है। मित्रों, मैं सपने बहुत बड़े देखता हूं। खुद के लिए नहीं, आपकी खिदमत के लिए। और एक सपना जो कई महीनों से मेरे मन मंदिर में मुझे बेचैन बनाए बैठा था, जिस सपने को साकार करने के लिए मुझे योग्य लोगों की तलाश थी। जब नारायण मूर्ति जी निवृत्त हुए, मेरी वो इच्छा जरा प्रबल हो गई और मैंने उनसे आग्रह किया
काम को संभालिए, आइए नौजवानों का मार्गदर्शन कीजिए। और जैसा नैनो का हुआ था, सिर्फ ₹1 का मैंने एक SMS किया था, ₹1 का SMS। और नैनो आज गुजरात में है। मैंने नारायण मूर्ति जी से सिर्फ 5 मिनट ली थी, 5 मिनट। और परिणाम यह है कि आज नारायण मूर्ति जी ने इस काम को स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभारी हूं। उनके समय की बहुत कीमत है। वे अपनी हर मिनट क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए खपाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने यह दायित्व संभाला है और उसके कारण आई क्रिएट का भविष्य उज्जवल है, ये मुझे विश्वास है। गुजरात की टेक्निकल दुनिया के सारे सितारे यहां जगमगा रहे हैं। इन नौजवानों के अपने सपने हैं। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ नया करने का इच्छा है, इरादा है। यहां बैठे हुए हरेक के मन में बार बार नए विचार आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और वहीं मेरा काम शुरू होता है। ये जो विचार आते हैं, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन चले जाते हैं, ये कुछ व्यवस्था का दोष है। और इसलिए राज्य का ये दायित्व बनता है कि नौजवानों के पास जो सोच है, जो सपने हैं, उसको पनपने के लिए कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी शक्ति का परिचय विश्व को करा सके। दोस्तों, आपने आपके सपनों को ऐसा कोई स्थान मिल जाए, आपके विचारों को पनपने का अवसर मिल जाए, इसलिए ये आई क्रिएट का जन्म हुआ है। आज 9/11 को हमने पसंद किया है लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को जिन्होंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, हर पल वे युवा शक्ति की चर्चा करते हैं। भारत का युवा विश्व को क्या दे सकता है, उसकी चर्चा करते थे। और वो सपना देखते थे। विवेकानंद ने अपने आंखों से कहा था, सपने देखते हुए कहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। 30-32 साल का एक नौजवान सन्यासी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक दिन मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजित होगी। पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती होगी। भाइयों बहनों, मुझे
विवेकानंद के शब्दों में श्रद्धा है। मुझे उन शब्दों की ताकत में भरोसा है और विवेकानंद जी के उन शब्दों की ताकत के भरोसे ये विशाल युवा शक्ति को हम अवसर देना चाहते हैं। मित्रों, एक प्रकार से ये इंक्यूबेशन सेंटर अगर सादी सीधी भाषा में कहूं कि उज्जवल भविष्य का गर्भाशय है, जो गर्भाधान करेगा नए नए विचारों का, और विचार व्यवस्था के सहारे विश्व को नई खोज देंगे, नई कल्पनाएं देंगे, नए परिवर्तन देंगे। हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखें, साइंस के सिद्धांत तो सदियों से चले आए होंगे, लेकिन कोई ब्रेन होगा जिसने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सहज सरल रूप में परिवर्तित कर दिया और बाहरी विश्व को अपनी हथेली में लाकर के खड़ा कर दिया। कोई एक विचार, कोई एक इनोवेशन, बस उसे पनपने का अवसर चाहिए। मित्रों, विचार जन्म के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं होती कि बड़े परिवार में पैदा हुआ होगा उसी बच्चे को विचार आएंगे, मल्टी मिलियनर बिलियनर बाप होगा उसी को विचार आएंगे, जिसके घर में 6 गाड़ियां होगी उसी को विचार आएंगे, एयर कंडीशन कमरा होगा तभी विचार आएंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप भविष्य की ओर नजर करने वाले इंसान हैं, अगर आप संवेदनाओं से सबर है, दुनिया के दर्द को आप समझ सकते हैं, तो रास्ता खोजने के लिए मन आतुर हो जाता है, और जब रास्ता खोजने के लिए मन आतुर हो जाता है तो विचार प्रवाह तेज गति से चलता है, और उसी में से कभी कोई ऐसा स्पार्क हो जाता है जो इनोवेशन को जन्म देता है। और वही व्यवस्थाओं को बदल देता है। मित्रों, अगर भारत की ओर देखा जाए, हजारों साल की हमारी पुरातन संस्कृति को देखा जाए और पूरे विश्व के मानचित्र के संदर्भ में देखा जाए, तो कभी कभी लगता है कि यह देश सदियों से, सहस्त्रों वर्ष से, यह देश अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेंटर था। पूरा देश एक इंक्यूबेशन सेंटर था, जो नए विश्व के लिए नई व्यवस्थाएं देता रहा। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, ये हमारे पूर्वज देके गए। आज भी फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन दुनिया को हमारा कितना बड़ा नजराना है। विश्व को लगता है क्या कारण है, इतने घात हुए इस देश पर, उसके बाद भी ये यहाँ की चीज, पुरातन संस्कृति वैसी की वैसी जिंदा है, क्या कारण है? जवाब मिलता है हमारे पूर्वजों के उस इंक्यूबेशन सेंटर से फैमिली लाइफ नाम की जो व्यवस्था ने जन्म लिया था, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया इंटैक्ट। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में जब चुनाव होता है, पिछले 50 साल से जितने चुनाव हुए, सब चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक वादा करते हैं अमेरिका में,
वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फैमिली वैल्यूज को फिर से पुनर्जीवित करने का वादा करते हैं। ये अमेरिका के जीवन की बहुत बड़ी अपेक्षा और मांग रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर से विश्व को सपना दिया। कोई कर पाया, कोई करना चाहता है, कोई नहीं कर पाया, लेकिन सामर्थ्य का अनुभव सब करते हैं। मित्रों, हम ही तो लोग हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने जीरो दिया। इस हिंदुस्तान नाम के इंक्यूबेशन सेंटर से पैदा हुआ जीरो, उसके बिना आज दुनिया में नया इनोवेशन संभव नहीं। अगर जीरो नहीं है तो विश्व एक दग आगे नहीं बढ़ सकता है। यह ताकत जीरो ने दिखा दी, ये हमारे पूर्वजों ने दिया। यही तो हिंदुस्तान नाम का इंक्यूबेशन सेंटर था जहां से बन पाता। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करता है, होलिस्टिक लाइफ की चर्चा करता है, बैक टू बेसिक की बातें हो रही है, गो टू ग्रास रूट्स की चर्चा हो रही है। अगर इन सारे विषयों की ओर देखा जाए तो हम ही तो लोग थे जिन्होंने विश्व को इन सारे विषयों पर रास्ते दिखाए थे। समाज जीवन में, सोशल वैल्यूज में दुनिया को कुछ न कुछ देने वाले लोग रहे थे। आज युग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हर समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोजा जाता है। आम जीवन भी टेक्नोलॉजी के सहारे खोजे हुए रास्तों को प्राथमिकता देता है। अगर ये जीवन की सच्चाई है तो हिंदुस्तान के नौजवान से भी अपेक्षा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के माध्यम से विश्व को दे और उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। मित्र, एक प्रकार से आई क्रिएट का ये आज महत्वपूर्ण अवसर में मानता हूं, क्योंकि कभी कभी अच्छी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ता है। अगर खेत को जोते बिना कितने ही अच्छे सीड्स डाले, कितनी अच्छी बारिश क्यों न हो जाए, फसल होने की संभावना नहीं होती। पहली शर्त होती है खेत को जोतना। आज का ये अवसर हम सबके दिमागों को वो जोतने का काम कर रहा है, ताकि हमारी मन की धरती तैयार हो जाए और जब कभी उसमें अच्छे सीड डाले जाएंगे, फसल पैदा हो। ये 9/11 का आज का अवसर हमारे मन मस्तिष्क को जोतने का कार्यक्रम, और स्वयं नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति जोतने के लिए अपना विचार रूपी हल लेकर के हमारे बीच में आए और उसी से ये जो हमारे मन के खेत जोते जा रहे हैं, एक उत्तम इनोवेशन की फसल होने की मुझे पूरी संभावना दिखती है। और इसलिए आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्रों, सदियों से हमारे शास्त्र में एक शब्द का बार बार उल्लेख होता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें कहा जाता है ब्रह्मा यानी क्रिएटर, रोल ऑफ द ब्रह्मा इज ए क्रिएटर। इस सृष्टि का सर्जक ब्रह्मा था, इसका निर्माता ब्रह्मा था, सब कुछ उसने निर्माण किया। और लेकिन हमारे पूर्वजों की यह ताकत भी बड़ी विशेष थी। उन्होंने और एक सोच दी। ब्रह्मा को क्रिएटर तो कहा ही कहा, लेकिन हमारे पूर्वज वहां रुके नहीं, वो आगे गए और उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने हर इंसान को मंत्र दिया अहम ब्रह्मास्मि, आई माई सेल्फ आर अ क्रिएटर।
और इन सबके प्रयासों के सृष्टि का सर्जन होता है अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट इसी देश की धरती की बदौलत। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ए क्रिएटर। मेरे भाइयों बहनों, ये जो आपके भीतर जो ब्रह्मा बैठा है, आपके भीतर जो ब्रह्मा आपको कुछ न कुछ क्रिएट करने के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए व्यवस्था देने का नाम है आई क्रिएट। तो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज ब्रह्मा है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज ब्रह्मा का रूप है, जिसके हम सब पुर्जे बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और ये आई क्रिएट, और आपने इसके शब्दों को देखा होगा, आई क्रिएट को आपको जो बेच दिया होगा उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें आई छोटा है और कैपिटल अक्षर सी से शुरू होता है। जरा गौर से देखिए, आप यहां भी दिखता होगा, यहां दिखता है। क्यों मित्रों, अगर मेरे भीतर का अहम अगर बड़ा हो गया तो क्रिएशन खत्म हो जाता है। क्रिएटिविटी की सबसे पहली रुकावट यही होती है कि जहां आई कैपिटल हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन आई की एब्सेंस से भी क्रिएटिविटी नहीं होती, आई का होना जरूरी है। लेकिन अहम रूप से मुक्त चाहिए, और इसलिए ये जो नाम जब तय किया तो आई कैपिटल न हो, गलती से भी ना हो, उसकी चिंता की। लेकिन फिर भी मित्रों, शुरुआत छोटे आई से आई क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सपना बड़े आई वाले क्रिएट से करना है मुझे, कैपिटल आई वाले। और जब मैं कैपिटल आई वाले क्रिएट की बात करता हूं, तब आई यानी आप इंडिविजुअल से शुरू करके आई फॉर इंडिया। बड़े आई क्रिएट तक जाएगा, इंसान से शुरू करूंगा, हिंदुस्तान तक जाना है। ये मेरी क्रिएटिविटी को निर्माण करना है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को हम जन्म देना चाहते हैं जिसको भी ऐसे नए विचार आते हैं, उसके पास पैसे नहीं होंगे, जिस टूल्स की जरूरत हो, जिस मशीन की जरूरत हो, जिस प्रकार के कंप्यूटर की जरूरत हो, उसके पास नहीं होगा। वो करेगा क्या? वो अपने साथ अपने आइडिया लेके चला जाएगा, फाइलें लेकर के जो मिलेगा उससे बताता रहेगा, देखिए भाई मैंने ऐसा सोचा है, ये खोजा है, ये अगर करे तो ऐसा हो सकता है। ट्रेन में मिलेगा तो उसको भी बताएगा। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, इतने आइडियाज होते हैं इनके पास, हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन सब विचारों का बाल मृत्यु हो जाता है। हम उससे बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। और मित्रों, गुजरात इस देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में शुरुआत की है। सबसे पहला काम किया हमने, इनोवेशन कमीशन बनाया। इस इनोवेशन कमीशन के माध्यम से इस प्रकार के नए नए आइडियाज के साथ जीने वाले लोग कौन है, जरा जानो तो भाई। वो भी अपनी चीजें बताने लगे कि मैंने ऐसा प्रयास किया है, मैंने ऐसा प्रयोग किया है। सरकार ने उसको संकलित करने का प्रयास शुरू किया है। उन आइडियाज को शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं। पिछले दिनों एक छोटी बुकलेट भी मैंने सिर्फ टीचर्स ने कैसे नए नए इनोवेशन किए हैं
इनोवेशन कमीशन के माध्यम से इन नई नई चीजों, नई नई सोच को, नए नए आइडियाज को इकट्ठा करना, उनको लाना, चर्चा करना और उसमें से जिसको रिप्लिकेट किया जा सकता है, जिसको और जगह पे फैलाया जा सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हो, उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं कि जिसको कड़ी मेहनत लगती है तब जाकर के एक इनोवेशन होता है। मित्रों, कोई इंसान दवाई या कोई नई दवाई खोजता है, हो सकता है अपनी जवानी के 20 साल उसमें खपा दे एक दवाई की खोज में, लेकिन जब वो सफल हो जाए तो सदियों तक कोटि कोटि लोगों की जिंदगी को वो बचा सकता है। उसके 20 साल खप गए होंगे, उसकी जवानी खप गई होगी, कोटि कोटि लोगों की जिंदगी बचा लेता है। लेकिन उस विचार को, उस नौजवान को जो अपनी जवानी खपा देने के लिए तैयार है, उसको सही व्यवस्थाएं नहीं मिली तो कोटि कोटि जिंदगियां बचना असंभव हो जाता है। और इसलिए हम हर इनोवेशन को, उसके कारण होने वाले परिणामों की ताकत देखते हुए आज हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि नौजवान एक शक्ति बनकर के उभरे, सामर्थ्य बनकर के। आज इस पूरे दिवस का कार्यक्रम है, शाम तक आप लोग रुकने वाले हैं। और मैंने देखा कि नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि सीटें कम पड़ गई, पीछे खड़ा रहना पड़ा नौजवानों को। और मैं उनकी क्षमा मांगता हूं कि व्यवस्था कम पड़ गई। मित्रों, ये महात्मा मंदिर, कभी कभी हम लोगों की सोच है ना, हमारे देश में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा पता नहीं क्या घुस गया है दिमाग में, सब बेकार, अपना देश बेकार है, कुछ नहीं होता। मित्रों, आप जिस भवन में बैठे हो महात्मा मंदिर में, यही देश, यहीं की ईंटें, यहीं के पत्थर, यहीं का चूना, यहीं का सीमेंट, यहीं के लोग, यहीं की सरकार, यहां के इंजीनियर, यहां के कारीगर 182 देश में बनाया। मित्रों, 182 डेज, 182 डेज में बनाया ये महात्मा मंदिर को। सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य का स्वीकार करने का मन चाहिए। और इसलिए दोस्तों, आज दिन पर जो वर्कशॉप चलने वाले हैं, अनेक विषयों पर आप लोग नौजवान, अनेक एक्सपर्ट लोगों के साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। एक प्रकार से वो जोतने वाला कार्यक्रम होने वाला है। गुजराती में कहिए ना तो खेड़वानु काम। और यहां आए हुए और जो यहां नहीं है, जो इस विचार से प्रभावित होने वाले, हम नौजवान के मन में विचार पैदा होने वाला है। हाँ भाई, मन में कोई विचार आता है तो उसके पीछे जरा गंभीरता से समय निकालो, सोचो विचार कैसे आया, ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है वो क्रिएशन की ओर ले जाए। और मित्रों, मेरी ऐसी श्रद्धा है, कोई विचार वांझ नहीं हो सकता, विचार कभी वांझ नहीं हो सकता। और अगर विचार वांझ है तो लिख के रखिए, वो नौजवान नहीं है। विचार कभी वांझ नहीं हो सकता। विचार क्यारे वांझियो ना हो दोस्तों। उस विचार की क्रिएटिविटी को हम बल देना चाहते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान युवा देश है। 60% से अधिक लोग नौजवान। सृष्टि का जो क्रम चलता है, उस क्रम में सदियों पहले हम युवा थे।
थे वो आज बूढ़े हो गए। आप में से किसी को यूरोप जाने का अवसर मिला होगा। आप यूरोप में जाएंगे, ट्यूब में दौरा कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में बूढ़े लोग मिलेंगे, हाथ में लकड़ी लेके चल रहे हैं। नौजवान खोजना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा विश्व का वो हिस्सा सृष्टि के क्रम से बुढ़ापे की ओर चल पड़ा है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, नौजवान ही नौजवान। लेकिन इस युवा शक्ति को हम सीना तान के घूमते रहे, हमारा देश युवा है, 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 माला माला फेरते रहे, तो यही युवा बोझ बन जाएगा, संकट बन जाएगा। नेतृत्व की कसौटी यही है, ये युवा क्रिएटिव शक्ति के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए और युवाओं को शक्ति को क्रिएटिव शक्ति के अंदर कन्वर्ट करने का काम, इसी के लिए यह आई क्रिएट जन्म हुआ है। हम हर क्षेत्र में, और मित्रों हमारा ध्यान यहां तक हम लेना चाहता है कि 8वीं कक्षा के 9वीं कक्षा के बच्चे जो साइंस फेयर में आते हैं, नए नए इनोवेशन लेकर के आते हैं, कभी कभी उनमें से स्पार्क दिखाई देता है। ऐसे बच्चों को भी हम अवसर देना चाहते हैं, उनके अंदर कोई स्पार्क पड़ा है तो दुनिया को कुछ करके दिखाए। दोस्तों, टेक्निकल जगत के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और हम कैंपस भी बढ़िया बनाना चाहते हैं। ये देखा ना आपने, अच्छा लगा ना? महात्मा मंदिर अच्छा लगा ना? ये आई क्रिएट भी इतना ही बढ़िया बनाना है। करीब 30 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बनाएंगे और उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टी को भी हम रखेंगे। हम ग्लोबली जो इंस्टीट्यूशन इस पर काम कर रही है उनको हम जोड़ना चाहते हैं। अगर इजराइल इस पर लीड कर रहा है तो हम इजराइल को जोड़ना चाहते हैं। हम दुनिया के समृद्ध, शक्तिशाली, क्रिएटिविटी में कंट्रीब्यूट करने वाले देशों को इसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं। और ये वो चीज नहीं है एकदम बहुत बढ़िया आइडिया लाया और अरबों खरबों का काम हो जाने वाला है, उन्हीं को अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई छोटी सी भी चीज खोज के ले आएगा जो सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में मदद कर सकती है, उसको भी ग्रूम करने के लिए वहां अवसर दिया जाएगा। हमारे राज्य में हम एक वातावरण बनाना चाहते हैं इनोवेशन, नई सोच का। मित्रों, ये संस्थाएं या इनोवेशन तब तक सफल नहीं होते हैं जब तक आपके भीतर साहस वृत्ति न हो। जो बहुत सोच सोच करके कदम रखता है, यहां से निकलूंगा तो रिक्शा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस स्टेशन पे जाऊंगा तो बस खड़ी होगी कि नहीं होगी, बस में तो जाऊंगा सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राजकोट जा रहा हूं तो जिसको मिलने जा रहा हूं वो होंगे कि नहीं होंगे। जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सफलता की पहली शर्त होती है साहस वृत्ति, और जो साहस कर सकता है, निर्णय कर सकता है, मुझे लगता है मैं सफल हो जाऊंगा, भले 2-4 साल लग जाए, मैं खपा दूंगा, वो सफल होकर के रहेगा। आई क्रिएट की गुजरात में सफल होने की ताकत क्यों है मित्रों? आई क्रिएट गुजरात में सफल क्यों हो सकता है? उसका मूल कारण है कि गुजरात के डीएनए में साहस
साहस भरा पड़ा। ये हमारी जीनेटिक सिस्टम में है। अगर ये न होता तो 400 साल पहले मांडवी के अंदर छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए नाव लेकर के 400 साल पहले दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर मेरे पूर्वज कभी नहीं कूदने का साहस करते। पूरे अफ्रीका पहुंच गए थे 400 साल पहले। मतलब हमारे डीएनए में साहस वृत्ति, ये हमारी जीनेटिक सिस्टम है। और जिस राज्य के पास, जिसके नौजवानों के डीएनए में साहस वृत्ति हो, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है। और जब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है तो क्रिएशन अपने आप होने की संभावना होती है। और इसलिए आई क्रिएट यहां सफल होने की संभावना। मित्रों, ये युवा शक्ति साल में 2 चीजें भी नई क्रिएट करके दे, 2 चीजें, दुनिया बदल जा सकती है दोस्तों, दुनिया। कभी कभी तो एक पूरे शतक में जन सामान्य के काम आने वाली एक चीज भी नई खोज नहीं होती है। टेक्नोलॉजी बदली जाती है, स्पीड लाई जाती है, व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, कुछ नया नहीं होता है। मित्रों, इन दिनों मुझे कई चिट्ठियां आती हैं नौजवानों की। कोई कहता है कि मैंने पानी से चलने वाली कार बनाई है। अब ये सुनते ही आनंद होता है, अच्छा होगा यार, अगर पानी से चलने वाली कार बन गई तो ये जो गल्फ कंट्रीज के भरोसे जीना पड़ रहा है, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस बेचारे नौजवानों को पता नहीं कैसे करूं। आइडिया आया है, हम इसे अवसर देना चाहते हैं, उसे मौका देना चाहते हैं। खोजे, नौजवान खोजे। दुनिया को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए हम रास्ते प्रदान करें। रास्ते प्रदान करने का काम है। और मित्रों, गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, देश के मुख्यमंत्री और देश के मंत्री लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तो वहां के सरकार से मिलते हैं। और कोई भी स्टेट का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आया तो दिल्ली में बैठे हुए लोग यही मान के चलते कुछ मांगने आया होगा। ये वहां सेट पैटर्न है सबको। और कोई जाता है तो वहां वो अपने डिपार्टमेंट को कह करके रखते हैं कि देखो यार, वो स्टेट वाला आ रहा है तो देखो वहां का फाइनेंशियल मैटर क्या क्या पेंडिंग पड़ा है, जरा देखो वो मांगेगा कुछ। मैं जब जाता हूं तो वहां गाड़ी उल्टी हो जाती है। मैं कभी उनका समय बर्बाद नहीं करता, मांगने के चक्कर में नहीं पड़ता। और कहता हूं तो क्या कहता हूं, मैं उदाहरण देता, नौजवान है इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको हैरानी होगी, हिंदुस्तान के और स्टेट, उनका केंद्र के साथ बातचीत, उनके हिसाब किताब की बातें, और गुजरात की बिल्कुल अलग दायरे में चलती है। पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, लिखता रहता हूं। उसमें भी तो क्रिएटिविटी है। और प्रधानमंत्री को ना लिखो तो किसको लिखो? और किसी को लिखूं भी तो कौन पढ़ेगा? तो मैंने प्रधानमंत्री को क्या लिखा? मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम गुजरात को विकास की जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसमें मुझे ये जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उस सैटेलाइट की जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम शेयर मुझे गुजरात को दो ताकि मैं मेरे राज्य की भलाई कर सकूं। कैन यू इमेजिन? एक राज्य सैटेलाइट स्ट्रेंथ की राज्य के विकास में उपयोगिता के लिए भारत सरकार से मांग कर रहा है।
बीती हुई कल के भरोसे जीना नहीं चाहते मित्रों, आने वाले समृद्ध भारत के सपने को इस धरती पर साकार करना चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करना होगा तो कोशिश हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी दोस्तों। और आज 9/11 को विवेकानंद जी के उस सपनों को पार करने के लिए और विवेकानंद जी की आस्था जिन नौजवानों के प्रति थी, उन नौजवानों के बीच उन विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए इस सामर्थ्यवान शक्ति के सामने मैं आज खड़ा होकर के आपके भीतर के सपने देख करके एक नई ऊर्जा लेने आया, नई शक्ति प्राप्त करने के लिए आया। और आप ही से जो शक्ति मिलेगी उसी शक्ति के भरोसे हम गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और नई शक्ति के साथ खड़ा कर देंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सब विद्यार्थी मित्रों जो यहां मौजूद हैं, जो यहां नहीं है, उन सबको मैं निमंत्रण देता हूं, शुरू करिए दोस्तों, कुछ न कुछ नया करने के सपने संजोइए। ये सरकार है जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपके विचार को वटवृक्ष बनाने के लिए, आपकी सोच के सामर्थ्य देने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आपसे साथ काम करने को तैयार है। और इसीलिए आई क्रिएट है। मित्रों, हम दुनिया से कुछ अलग है, हम दुनिया से अलग हैं। और ये अलग का परिचय इस बात में है कि हम वेल्थ भी चाहते हैं, वार्मथ भी चाहते हैं। हमें वो कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना है जिसमें वेल्थ भी हो, वार्मथ भी हो, विकास भी हो, अपनापन भी हो। इस मॉडल को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। इसमें एक नया, एक स्वर्णिम पृष्ठ आज 9/11 को जुड़ रहा है। और मैं बड़े विश्वास के साथ इस दिशा में गुजरात सफल होगा, ये सपने देख रहा हूं। मेरी सब नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सभी नौजवान दोस्तों, दुनिया को कुछ देने के सपनों को लेकर के आइए, अपने इस आई को जितना छोटा कर सकते हैं करिए, और क्रिएटिविटी को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। आई क्रिएट के हिस्सा बनिए। आई क्रिएट के माध्यम से पूरी नई जनरेशन के भाग्य को बदलने के लिए हम कुछ न कुछ योगदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात।